दोस्तों 2025 एंड होने को है, इसलिए हमारा पैकेज आ चुका है स्टार्ट बिजनेस विद सावन सोजित्रा। ये पैकेज में आपको 3 हम कोर्सेज दे रहे हैं। सबसे पहला कोर्स रहेगा इजीएस्ट वे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया। सेकंड कोर्स यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का है। थर्ड कोर्स अमेरिकन मीडिया बिजनेस का है। जब आप हमारे दोस्तों पैकेज के साथ जुड़ते हो, आपको तीनों कोर्सेज के इंस्टेंट जो एक्सेस मिलेगा, आपको तीनों कोर्सेज को पहले कंप्लीट करना है। फिर आपका नेचुरली जिस किसी भी कह लीजिए बिजनेस की ओर इंटरेस्ट बैठ रहा है, आपको लग रहा है कि ये बिजनेस आप कर सकते हो आपके बजट में, फिर आपको बिजनेस की ओर आगे बढ़ना है। और एक बार दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ते हो, आप तीनों कोर्सेज को कंप्लीट करते हो विथ योर फुल अटेंशन, विथ योर इंटेंसिटी। कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद एक बिजनेस की ओर आगे बढ़ते हो। फिर यदि आपको बिजनेस को लेकर दोस्तों हेल्प चाहिए, आपको यहाँ पे मेंटरशिप चाहिए, वो आपको मेरी ओर से मिलने वाली है, एब्सोल्युटली मिलने वाली है। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इंडिविजुअल तौर पे एक पर्सन हूँ यहाँ पे, और मेरे सामने मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं जो XYZ बिजनेस को लेके क्वेरीज कर रहे होते हैं, मुझसे मेंटरशिप ले रहे होते हैं, मुझसे हेल्प ले रहे होते हैं, मुझसे इनसाइट ले रहे होते हैं। तो कभी कभी रिप्लाई आने में आपको टाइम लग सकता है। यदि आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन किया तो रिप्लाई आने में टाइम लग सकता है, सीधी सी बात है, लेकिन आपको रिप्लाई मिलेगा जरूर। यदि दोस्तों आप ये पैकेज में इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, स्टार्ट बिजनेस विद सावन सोजित्रा। डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे आप एनरोलमेंट कर सकते हो, इंस्टेंट तीनों कोर्सेज के एक्सेस मिल जाएंगे। और यदि एनरोलमेंट को लेकर कोई क्वेरीज भी है ना, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मैसेज करके हमारी टीम से आपकी क्वेरीज का आंसर ले सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू डायरेक्ट भी एनरोलमेंट कंफर्म करके यहाँ पे तीनों कोर्सेज के एक्सेस ले सकते हो। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे बिजनेस शुरू करने को लेकर आपको क्लियरिटी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इस एपिसोड में। जो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिगिनर के तौर पे दोस्तों यहाँ पे जो XYZ पर्सन धंधा करना चाहता है, तो वो सिर्फ यहाँ पे बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचता है या फिर कंफ्यूजन में रहता है। तो मेरा दोस्तों इस चैनल के थ्रू जो भी मैं एपिसोड लेके आऊंगा, मैं आपको एक क्लियरिटी दूंगा, क्योंकि आज दोस्तों मेरे पास सालों का कह लीजिए इंटरनेट बिजनेसेस का और मल्टीपल बिजनेसेस का जो एक्सपीरियंस है, इनके बेसिस पे मेरे पास क्लियरिटी है जो एक बिगिनर के पास नहीं होती है। तो मेरा एपिसोड एंड तक देखने से दोस्तों आपको क्लियरिटी यहाँ पे जरूर मिलेगी। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप बिगिनर हो, आज के इस एपिसोड में हम जो बात करेंगे ना टॉपिक, वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। वो टॉपिक है दोस्तों इंडस्ट्री। मैं आज आपको इंडस्ट्री को लेकर नॉलेज देना चाहता हूँ कि कैसे सोचना होता है धंधे को लेके, और कैसे यहाँ पे इंडस्ट्री को चूज करना होता है। अब एज अ बिगिनर के तौर पे दोस्तों आप क्या करते हो कि आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना होता है ना, तो आप नीचे लेवल पे यहाँ पे चीजें देख पाते हो, ऊपर लेवल पे नहीं देख पाते हो। नीचे लेवल पे देखने का मतलब है कि मैं ये बिजनेस शुरू कर लेता हूँ, वो बिजनेस शुरू कर लेता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा ऊपर इसमें लेके जाता हूँ। देखिए, कोई भी धंधा दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने के बारे में सोचते हो ना, वो बिजनेस हमेशा किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंडर ही आता है। यदि आज हम हमारे कोर्सेज की बात करें तो जो इजीएस्ट वे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया है, तो वो MSME बिजनेस के लिए फोकस्ड है। तो एक MSME इंडस्ट्री हो गई यहाँ पे। यदि हम बात करें अमेरिकन मीडिया बिजनेस की, तो वो एक इंडस्ट्री के अंडर आता है। इंडस्ट्री कौन सी है? इंडस्ट्री है यहाँ पे मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट। ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में यह धंधा आता है। यदि हम बात करें क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो इन्वेस्टिंग की, तो वो आता है अंडर द फाइनेंस। तो इस हिसाब से दोस्तों आप कोई भी धंधा शुरू करना चाहते हो तो आपको पहले ये देखना है कि ये धंधा कौन सी इंडस्ट्री में आता है। क्या ये लॉजिस्टिक में आता है, क्या ये एंटरटेनमेंट में आता है, मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट में आता है, फाइनेंस में आता है, MSME में आता है। ये आपको क्यों इंडस्ट्री देखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एक बार आप कोई काम शुरू करने से पहले यदि वो इंडस्ट्री के बारे में चीजें जान लेते हो, फिर आप ये भी पता कर सकते हो कि इंडस्ट्री राइज कर रही है, ग्रो कर रही है, या फिर इंडस्ट्री डाइंग है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री जानना दोस्तों एब्सोल्युटली जरूरी होता है। और आपको हमेशा दोस्तों एक बात याद रखनी होगी, आपको पैसा हमेशा किसी इंडस्ट्री से ही मिलेगा। आपको कोई ना कोई इंडस्ट्री ही पैसा देगी बिजनेस में। अब इनकी रियलिटी ये है दोस्तों, कोई भी जो इंडस्ट्री होती है ना, वो इंडस्ट्री में लोग जुड़े हुए होते हैं, और वही लोगों के बीच दोस्तों जो पैसे की आपले है, उस हिसाब से कोई ज्यादा पैसा बनाता है, कोई कम पैसा बनाता है। तो कभी भी पैसा दोस्तों हवा में नहीं बनता है। मार्क माय वर्ड, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ अनकट एपिसोड में दोस्तों, पैसा कभी भी हवा में नहीं बनेगा। पैसा हमेशा किसी इंडस्ट्री में बनेगा। यदि मैं बात करूँ फाइनेंस इंडस्ट्री की, तो फाइनेंस इंडस्ट्री में क्या है कि लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं, और लाखों करोड़ों लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। उनमें यहाँ पे बहुत सारे लोग विन करते, बड़े लेवल पे विन करते, बेस्ड अपॉन देयर हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट वर्क, तो पैसा कमाते। जो यहाँ पे इतनी स्मार्ट
स्मार्टनेस नहीं दिखा पाते, उतना उनका लक नहीं चल पाता है तो पैसा लूज करते हैं। तो ये दोस्तों इंडस्ट्री में ट्रेड चलता है इस हिसाब से। यदि हम दोस्तों बात करें मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग की, तो मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग में यहाँ पे आप एज अ मीडिया के तौर पे कुछ क्रिएट करते हो तो आप यहाँ पे पैसा कमाते हो एडवर्टाइजमेंट से, XYZ डिफरेंट टाइप के बिजनेस मॉडल से। तो मीडिया इंडस्ट्री में आपको पैसा एडवर्टाइजर से मिलता है, डायरेक्ट कह लीजिए आपको पैसा यहाँ पे कस्टमर से मिलता है। तो बैकएंड में वो इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है कि कोई बिजनेस ओनर है, कोई कंपनी है, यहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा पे करते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है ना दोस्तों, ये भी आप क्लियरली देख पाओगे जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपका यहाँ पे धंधा कौन सी इंडस्ट्री में है। यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पे MSME की, तो जो मीडियम एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज के बिजनेस है तो उनके यहाँ पे पैसे की लेन देन आप ले कैसे होती है कि XYZ कह लीजिए कोई बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है, और वो प्रोडक्ट और सर्विस के यहाँ पे कह लीजिए बाय एंड सेल में सिंगल ट्रांजेक्शन में वो पैसा यहाँ पे बनाते हैं। तो इंडस्ट्री को लेकर दोस्तों आपको क्लियरिटी आना यहाँ पे जरूरी है। मैं आपको एक और दोस्तों बात बताना चाहता हूँ धंधे को लेकर। बिजनेस में ना आप चाहे कितने भी दोस्तों दुनिया भर के बिजनेस मॉडल देख लो, बिजनेस आइडियाज देख लो, एट द एंड कोर जो चीज मैटर करती है ना, दैट्स अ डेबिट एंड क्रेडिट। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, इतना सिंपल है धंधा, बाकी का तो सब लेयर है। धंधे में जो मेन चीज होती है ना वो है यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट। चाहे $10 बिलियन की कंपनी हो, चाहे 10 लाख का साल का यहाँ पे प्रॉफिट करने वाला धंधा हो, ये मेन चीज होती है डेबिट एंड क्रेडिट। क्या मतलब है डेबिट एंड क्रेडिट से? किसी और के बैंक अकाउंट से पैसा कट के आपके बिजनेस अकाउंट में पैसा आना। किसी और के अकाउंट से पैसा कटा तो हुआ डेबिट, आपके अकाउंट में पैसा आया तो वो पैसा हुआ यहाँ पे क्रेडिट। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट, दैट्स द बिजनेस। बस ये दोस्तों बिजनेस है, बाकी के तो सब ऊपर ऊपर लेयर की बात है। तो यदि दोस्तों आप बिगिनर के स्टेज पे हो, धंधे में बिगिनर के स्टेज पे हो यहाँ पे, तो आपको क्लियरली ज्यादा आइडिया से फैसिनेटिंग नहीं होना है। ये जो बड़े लेवल पे फाउंडर होते हैं, जो $1 बिलियन कंपनीज के फाउंडर होते हैं, ये कोर प्रिंसिपल के बारे में इतनी बात नहीं करते। वो यहाँ पे बड़े बड़ी बातें करते हैं, बड़े लेवल की बात करते हैं। यदि आसान भाषा में बताओ तो जो बिगिनर होता है ना, वो कभी ये मेन चीज की ओर सोच ही नहीं पाता है। तो यदि आप कोई आइडिया की ओर भी सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट्स द पार्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट कैसे हो रहा है, कैसे यहाँ पे किसी और के बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा और मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यदि आज से दोस्तों आपने ये बात सुन ली है, अब किसी भी आइडिया के बारे में सोचोगे, बिजनेस के बारे में सोचोगे, तो आपको क्लियरली ये फोकस में रहेगा कि अच्छा पैसा यहाँ से कटता है और पैसा इस हिसाब से मेरे अकाउंट में आता है। तो डेबिट एंड क्रेडिट, दैट्स द मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो कोई बड़ी से बड़ी दोस्तों $1 बिलियन वर्थ की कंपनी ले लेना, वहां पे आपको क्लियरली डेबिट एंड क्रेडिट सेक्शन दिखेगा। विदाउट डेबिट एंड क्रेडिट सेक्शन दोस्तों धंधा होता ही नहीं है। तो ये मैंने इंडस्ट्री को लेके बात कर दी, फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस को लेके बात कर दी। अब दोस्तों मैं ना आपको इंडस्ट्री के इनसाइट बताना चाहता हूँ। देखिए, जब कभी भी बात आती है ना इंडस्ट्री की, तो दो चीजें सुनने को मिलती है कि ये इंडस्ट्री बूम कर रही है, ग्रो कर रही है। सेकंड सुनने को मिलता है कि ये इंडस्ट्री यहाँ पे डाइंग है, ये इंडस्ट्री यहाँ पे डाउनवर्ड चल रही है। अब इसमें दोस्तों इनसाइट ये है कि जो टॉप के प्लेयर होते हैं ना, वो डाइंग इंडस्ट्री में भी यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा बनाते हैं, अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। They don't have to worry about growth and dying things। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आज के टाइम पे आप देखोगे बुक मार्केट, जो बुक है वो आता है किसी ना किसी अंडर, यहाँ पे किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंडर आता है, जो बुक बेचने का बिजनेस है, सेलिंग द बुक। एज अ ऑथर यू वांट टू सेल बुक, तो बुक बेचना एक प्रोडक्ट है। बुक अपने आप में प्रोडक्ट है, एक बंदा परचेस कर रहा है, चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, तो आपको एक पैसा मिल रहा है, उनके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो एक बुक के बदले में जो एक ऑथर पैसा कमा रहा है, कोई भी बिजनेस ओनर भी पैसा कमा रहा है। इसमें बिजनेसेस भी होते हैं दोस्तों बुक इंडस्ट्री में। तो आज के टाइम पे सीधी सी बात है, आपको भी पता है कि बुक कोई नहीं पढ़ता है। आप में से 99.99% के लिए जो व्यूअर होगे जो कभी बुक नहीं पढ़ते होगे, ना ही तो ई बुक पढ़ते होगे, ना ही तो फिजिकल बुक पढ़ते होगे यहाँ पे। तो ये इंडस्ट्री डाएंगे, और हर कोई बात करता है कि बुक इंडस्ट्री डाएंगे, क्योंकि डिजिटल यहाँ पे मीडिया का इतना एडॉप्शन हो चुका है कि लोगों के पास टाइम नहीं है बुक रीड करने को लेकर, लोगों के पास टाइम नहीं है यहाँ पे कह लीजिए ई बुक में टाइम देने के लिए। तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल डाएंगे। आज के टाइम पे बुक बेचना या फिर बुक के बिजनेस में जाना, ये इंडस्ट्री बिल्कुल डाइंग लगता है। लेकिन फिर भी दोस्तों आप देखोगे ना, जो टॉप के प्लेयर है ना, जो ऑथर है, जो बुक सेलिंग के बिजनेसेस में, दे आर स्टिल मेकिंग lakhs of dollars पर मंथ। बहुत सारे तो ऐसे भी ऑथर है जिनके बुक की लोग आज भी वेट करते हैं।
तो ये मार्केट तो यहाँ पे बहुत बड़ी है। जो बुक सेलिंग कह लीजिए दोस्तों, पब्लिशिंग जिसे हम कहते हैं, पब्लिशिंग इंडस्ट्री आती है यहाँ पे। तो जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है ना, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी बुक का मार्केट कैप आज के टाइम पे इवन डाइंग इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर के वर्थ का है। और टॉप प्लेयर को कोई परवाह नहीं है कि इंडस्ट्री डाइंग है, कोई बुक पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, क्योंकि उन्होंने इतना मार्केट ऑलरेडी अपना बना लिया है। सालों साल यहाँ पे वो इंडस्ट्री में टिक के, क्योंकि वो टॉप पे आ गए, तो फिर वो डाइंग इंडस्ट्री में भी पैसा बना लेते हैं। तो हमेशा दोस्तों एक बात याद रखना, यदि आप किसी भी इंडस्ट्री में ईयर्स एंड ईयर्स स्पेंड करते हो, आप अपना टाइम देते हो, यू आर ग्राइंडिंग इन एनी इंडस्ट्री फॉर द ईयर्स एंड ईयर्स, फिर यदि आप वहां पे टॉप में आ जाते हो, फिर वो इंडस्ट्री डाइंग भी क्यों ना हो, अब फिर भी इनफ पैसा तो बना ही लोगे। तो मैंने आपको इंडस्ट्री को लेकर रियलिटी दे दी। अब दोस्तों बात आती है ग्रोइंग इंडस्ट्री की। ये आपको बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलता होगा कि ये इंडस्ट्री बूम कर रही है, ये ट्रेंड बूम कर रहा है, और यहाँ पे बिगिनर तगड़ा फंस जाता है। क्योंकि जो बिगिनर होता है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि इंडस्ट्री बूम कर रही है, नया ट्रेंड आ गया है, तो मैं नई इंडस्ट्री में घुस जाता हूँ, जो इंडस्ट्री बूम कर रही है वहां पे एंट्री ले लेता हूँ। इसे कहते हैं दोस्तों इंडस्ट्री को चेस करना। एज अ बिगिनर के तौर पे आपको कभी भी दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री को चेस नहीं करना चाहिए। जो भी ट्रेंडिंग चीज है उसे चेस नहीं करना चाहिए। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उनका रियल दोस्तों एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे एआई। आज के टाइम पे बहुत सारी आप रील्स देखते होगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते होगे, ऐसी बात की जाती है कि एआई बहुत बड़ा बनेगा, एआई रिवॉल्यूशन है, एआई यहाँ पे कंप्लीट दुनिया बदल देगा। तो एक नई इंडस्ट्री है, अभी शुरू हुई है, एआई बूम कर रहा है, तो आपको लगेगा कि मैं एआई में कुछ कर लेता हूँ। आपको ये सीधी सी बात लग सकती है कि एआई में कुछ धंधा बनाते हैं, एआई में कुछ बिजनेस बनाते हैं, क्योंकि एआई इंडस्ट्री बूम कर रही है। इन रियलिटी दोस्तों आपके पास पहले तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जब कभी भी कोई नया ट्रेंड आता है ना, तो यहाँ पे जो चेस करने वाले लोग हैं ना, वो कभी भी पैसा नहीं बनाते, क्योंकि चेस से दोस्तों पैसा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता ना, ये भी मैं आपको अभी बिल्कुल डेप्थ में इसमें लेके जाना चाहता हूँ। तो बिल्कुल आप नए नए हो, अभी एआई का ट्रेंड आया, एआई बूम पे चला है, अब आप यहाँ पे यदि एआई रिगार्डिंग कुछ काम शुरू करते हो तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। और वो पैसा क्यों नहीं बना पाओगे, इसके पीछे का दोस्तों मैं रीजन जो दे रहा हूँ, वो रीजन ध्यान से सुनना। क्योंकि आप जिस किसी भी इंडस्ट्री को आज चेस करने के लिए जा रहे हो ना, बूम होने के बाद, वही इंडस्ट्री में ऑलरेडी लोग सालों से यहाँ पे ग्राइंड कर रहे थे, ऑलरेडी वो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे, जब वो इंडस्ट्री का बूम भी नहीं आया था, जब वो इंडस्ट्री का ट्रेंड भी नहीं था। तो आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री का बूम आया है, जो इंडस्ट्री का ट्रेंड आया है, तो एलिजिबल वो बंदा है जो सालों से वो इंडस्ट्री में अपना काम दे रहा था। तो आप चेस करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तो कुछ आता ही नहीं होगा ना। नई इंडस्ट्री है, एआई नई इंडस्ट्री, तो आप कर भी क्या लोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि बहुत सारी दोस्तों बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ बनाने के लिए। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस का मतलब होता है यू नीड मिलियंस ऑफ डॉलर। आज के टाइम पे तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर इन फंडिंग फॉर डूइंग समथिंग इनटू एआई बिजनेस। तो ये दोस्तों यदि आप कहीं रील देख लेते हो कि एआई बूम पे चल रहा है, एआई ट्रेंड है, एआई सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और आप फिर सोचते रहते हो कि मैं कुछ एआई में करूंगा, दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कोई ना कोई प्लेयर बैठा हुआ होता है जो सालों से एआई में तब काम कर रहा होता है ना, जब एआई बिल्कुल ग्लैमराइज नहीं था, जब एआई में बिल्कुल ग्रोथ नहीं था। तो ये सेम फंडामेंटल दोस्तों वर्क करता है जब आप किसी और इंडस्ट्री में टिकते हो। आपने किसी भी इंडस्ट्री में दोस्तों टिक के काम किया, शायद आज वहां पे ट्रेंड नहीं है, शायद आज वहां पे कोई बूम नहीं आया हुआ है, लेकिन यदि आप वो इंडस्ट्री में हो, तो वो इंडस्ट्री में जब बूम आएगा ना, जब वो इंडस्ट्री में कुछ ट्रेंड आएगा, और हमेशा दोस्तों मेरी एक बात याद रखना, ट्रेंड हमेशा किसी इंडस्ट्री में आता है। जो बूम आता है, जो ग्रोथ आता है, हवा में नहीं आता है। तो ट्रेंड जो इंडस्ट्री में आता है, आप वो इंडस्ट्री में टिके हुए, हर एक इंडस्ट्री में आता ही आता है। तो आप कुछ भी काम शुरू करोगे ना, कोई किसी ना किसी इंडस्ट्री में तो होगा ही, तो इंडस्ट्री में आप टिके हुए हो, डेली काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो जब वो इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगा, बूम आएगा, दूसरे आ जाएंगे बिगिनर चेस करने के लिए, लेकिन आप वो इंडस्ट्री में सालों से थे, तो आप एब्सोल्युटली विन करोगे। दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। तो इस हिसाब से चीजें काम करती है इन रियलिटी। तो ये आपको दोस्तों सीधा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि चेस मत करो, चीजों को चेस मत करो, कभी भी ट्रेंड को चेस करो कि कुछ हाथ में नहीं लगेगा। बिगिनर अपने ईयर्स एंड ईयर्स दोस्तों वेस्ट करते हैं, जो भी नई चीजें आती है ना उनको चेस करने में। जेफ बेजोस दोस्तों यहाँ पे सबसे कह लीजिए फेमस एंटरप्रेन्योर है जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस का ना दोस्तों एक सीधा सा फंडामेंटल है, वो ऐसी चीज पे फोकस करते हैं। जेफ बेजोस कहते हैं, अपने आप से एक क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने बहुत बार दोस्तों जेफ बेजोस ने बात की है, अमेजोन के फाउंडर। वो कहते हैं, मैं हमेशा इस हिसाब से थिंकिंग करता हूँ कि आने वाले 10 साल में क्या नहीं बदलने वाला है।
जेफ बेजोस क्लियरली कहते हैं कि मैं हर बार यहाँ पे चीज़ें चेस नहीं कर सकता। हम कितनी चीज़ें चेस करेंगे? ट्रेंड तो डेली बेसिस पे नए आते हैं, मार्केट में नया तो कुछ ना कुछ रोज आता रहेगा। तो हम कितना नया नया चेस करेंगे? इनके कंपैरिजन में जेफ बेजोस अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि आज मैं कोई काम शुरू कर रहा हूँ ना, तो मैं ऐसा काम शुरू करूँ, मैं ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ, अमेजोन के अंदर ही कुछ ऐसा करता हूँ कि जो आने वाले 10 साल में भी नहीं बदलने वाला है। आने वाले 10 साल में क्या नहीं बदलेगा, ये आप अपने आप से भी क्वेश्चन कर सकते हो आपके बिजनेस को लेके कि आने वाले 10 साल में क्या नहीं बदलेगा, और उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। अमेजोन ना दोस्तों आज 1998 से यहाँ पे लेके अभी 2025 हो चुका है। 1998 टू 2025 अमेजोन ने बहुत सारी नई चीज़ों को दोस्तों कैच नहीं किया है। बहुत सारी नई चीज़ें, यानी कि नए ट्रेंड के पीछे अमेजोन नहीं भागा है। अमेजोन का जो कोर फंडामेंटल रहा ना, वो जेफ बेजोस का बिल्कुल क्लियर है कि हम प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हैं तो कस्टमर के दिमाग में अमेजोन को लेके एक चीज आनी चाहिए, ट्रस्ट, और दूसरी बात है कि सस्ता मिलना। तो पूरी कंपनी आज वर्ल्ड वाइड लेवल पे चलती है ना, दो चीजों पे काम करते हैं। ट्रस्ट का मतलब है कि यदि कहा है कि विद इन 7 डेज डिलीवरी होगी तो हो जाएगी, तो ट्रस्ट, तो ये उनका फोकस होता है कि ट्रस्ट पे काम करो। आने वाले 10 साल में भी लोग ऐसे ही कंपनी के साथ काम करेंगे, ऐसे ही बिजनेसेस के साथ काम करेंगे जिनके पास ट्रस्ट की करेंसी होगी। तो ट्रस्ट पे हम जेफ बेजोस पहले से ही काम करते थे। सेकंड है कि अपने आप को एक कह लीजिए ब्रांडिंग देना। तो अमेजोन को ब्रांडिंग दी, बेस्ट प्राइसिंग की। कुछ भी लेना है अमेजोन पे जाके चेक करो, अमेजोन पे बेस्ट डील मिल जाएगी, अमेजोन पे बेस्ट प्राइसिंग मिल जाएगी। तो ये दोनों पे उन्होंने फोकस किया, दूसरी बहुत सारी चीजों को उन्होंने अवॉइड किया। देखिए दोस्तों, अभी ना आप तो बिगिनर के स्टेज पे हो धंधे में शायद, इसलिए आपको एक पता भी नहीं होगा। लेकिन जो भी बंदा 5-6 साल से बिजनेस में होता है ना, 45 to 6 years और इवन इन 10 years, उनके सामने जो प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम होता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। ये एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन फेस करते हैं कि उनके सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज आती है ना, फिर उन्हें अपने आप को एक क्लैरिटी देनी पड़ती है कि ये बहुत सारे बिजनेसेस मेरे सामने आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, इनमें से क्या मुझे नहीं करना है और कौन सी 2-3 चीजें जिस पे मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना है। आज के टाइम पे दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट। तो सोचो कि मिस्टर बीस्ट के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज आती होगी, लेकिन मिस्टर बीस्ट ना यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बनता है। इनसाइड वाली बात कर रहा हूँ, 2025-26 को लेके मिस्टर बीस्ट ने क्लियर अपने आप को बताया। उन्होंने पॉडकास्ट में भी ये बात की थी कि मेरे 3 गोल है, इनसे बाहर का मैं कुछ नहीं करता हूँ, कहीं पर भी मैं फोकस नहीं करता हूँ। ओनली 3 थिंग्स आई वर्क ऑन, मैं 3 चीजों पे ही काम करता हूँ। सबसे पहली चीज है यहाँ पे ग्रेट से ग्रेट वीडियो बनाना, जो कोई नहीं बना सकता है। तो वीडियो से हटके इधर उधर नहीं फंसना है, तो वीडियो पे काम करना है। मिस्टर बीस्ट के जो वीडियोज है उनकी मेन चैनल है, तो मेन चैनल पे फोकस करना है। सेकंड है सबसे ज्यादा चॉकलेट बेचना है। उनकी चॉकलेट कंपनी है बीस्ट, यहाँ पे जो भी XYZ नाम है, फिशटेबल नाम है। तो उनका एक गोल है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा हम चॉकलेट बेच पाए। तो ये दूसरी चीज है। थर्ड है वो अपने फिटनेस पे काम करना चाहते हैं कि फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 3 चीजें सुनेंगे, ये 3 के अलावा कुछ भी बाहर का ऑफर आया, कुछ भी आया, एनीथिंग, हम यहाँ पे सीधा रिजेक्ट करेंगे। तो ये क्लियरिटी है। तो एक्सपीरियंस बिजनेसमैन जो एक लेवल तक पहुंच जाते हैं ना दोस्तों, उनके सामने तो ना कहने में उनको क्लियरिटी चाहिए होती है। तो ये भी एक फेज आएगा और बात का फेज है। मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि बिजनेस को लेकर दोस्तों हट के चीज़ें शेयर करना मुझे पसंद हो, यहाँ पे जेन्युइनली यहाँ पे अनकट एपिसोड में मैं शेयर करता हूँ। तो ये मैंने आपको क्लियरिटी दे दी है इंडस्ट्री को लेके, और फ्यूचर में जब आप यहाँ पे सोचोगे बिजनेस को लेके, तो ना कहना आपको ज़्यादा यहाँ पे पड़ेगा, आपको ज़्यादा यहाँ पे ना कहने में भी एक्सपर्टीज हासिल करनी होगी, क्योंकि आप मेन बिजनेस की ओर फोकस कर पाओ। ऐसा दोस्तों माना जाता है कि जो भी बिजनेस फेल्ड होते हैं ना, वो लैक ऑफ फोकस की वजह से फेल्ड होते हैं कि वो एक लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, तो उनके बाद उनके 3 से 5 और अपॉर्चुनिटी आ गई, तो जो वो मेन काम कर रहे थे वहाँ से भटक गए और नई 3-4-5 चीज़ों में घुस गए। तो लैक ऑफ फोकस है जो बिजनेस को डाई करते हैं, जो कंपनीज को यहाँ पे कह लीजिए एक लेवल के बाद ग्रो भी नहीं करने देते। तो ये दोस्तों मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको आपको थोड़ा कह लीजिए फोकस में लेना है। अब यहाँ पे आज दोस्तों जो हमने इंडस्ट्री की बात की, तो इनसाइट क्या है, क्लियरिटी क्या है। कोई भी काम शुरू कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, बी क्लियर अबाउट द इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री में वो काम है। एक बार देख लो इंडस्ट्री ड्राइंग है, ग्रोइंग है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि वो इंडस्ट्री ड्राइंग है, ग्रोइंग है, XYZ आप चेक कर सकते हो। आज के टाइम पे तो ChatGPT सब सारे के सारे टूल आ चुके हैं, मैं कहना है चाहता था। तो जाके आप चेक कर सकते हो, डेटा चेक कर सकते हो।
तो ये आपको एब्सोल्युटली हेल्प करेगा। फोकस करो डेबिट एंड क्रेडिट पे, कैसे पैसा यहाँ पे बनता है। यहाँ पे ना दोस्तों मेरी स्क्रीन पे मैं अनकट एपिसोड शूट कर रहा हूँ, तो जो भी मेरे पास इंसाइट आता है, क्योंकि मैं सब एक्सपीरियंस के बेस पे बात करता हूँ, तो मेरी स्क्रीन पे मैं पॉइंट यहाँ पे नोट करके रखता हूँ, क्योंकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जो आज के एपिसोड का दोस्तों मेरा पॉइंट है कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूट ना जाए। अब दोस्तों जो एक पॉइंट है जिसके बारे में बात करूंगा, जो लास्ट पॉइंट है वो है कंपटीशन। ये भी जरूरी है, बिगिनर कंपटीशन से यहाँ पे डरते रहते हैं। कंपटीशन को लेके कैसी सोच होनी चाहिए, कंपटीशन को लेके आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, इस पे दोस्तों बात यहाँ पे करते हैं। एज अ बिगिनर के तौर पे दोस्तों कंपटीशन की ओर आपको ध्यान नहीं देना है, दैट्स द सिंपल आंसर। कंपटीशन को लेकर आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। कंपटीटर होगे, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होगे ना, तो वहां पे तो कंपटीटर होगे ही होगे, ऐसे ही वो आपको धंधा नहीं लेने देंगे ना, तो आपके कंपटीटर होगे, तो उनको डील कैसे करना है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको आंसर दिया, अवॉइड द कंपटीशन। कंपटीशन पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, ये सीधा सा दोस्तों आंसर है। एज अ बिगिनर के तौर पे कंपटीशन पे आपको ध्यान नहीं देना है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दोस्तों बता रहा हूँ। आज तक मैंने बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस किए हुए और आज तक मैंने कभी भी कंपटीशन की ओर ध्यान नहीं दिया है एज अ एनिमी, कि ये मेरा दुश्मन है, कि यदि ये सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है तो ये मेरा दुश्मन है। तो यहाँ पे XYZ कहते हैं ना, जो फीलिंग ऑफ द, हिंदी में आपको बता देता हूँ, दो प्लेयर होते हैं दोस्तों। एक प्लेयर इस माइंडसेट के साथ खेल रहा होता है कि इसको हराना है, दूसरा प्लेयर ये माइंडसेट के साथ खेल रहा होता है कि मुझे जीतना है। तो मैं हमेशा दोस्तों पहले से ही ये माइंडसेट के साथ आता हूँ किसी भी इंडस्ट्री में कि मुझे ये इंडस्ट्री में जीतना है, मुझे इंडस्ट्री से पैसा बनाना है। और सही और जेन्युइन और रियल माइंडसेट दोस्तों ये है कि इंडस्ट्री ना बहुत बड़ी होती है। आज के टाइम पे कोई भी इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर की होती है, तो इंडस्ट्री में हर किसी के लिए स्पेस होता है। आप भी कमा रहे हो, कोई और भी प्लेयर है वो भी कमा रहा है, तीसरा प्लेयर वो भी कमा रहा है, 2-5 नहीं आएंगे वो भी कमाएंगे। आपको एक लेवल तक पैसा चाहिए, यू नीड टू मेक इनफ मनी। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इनफ पैसा बनाना है, तो इंडस्ट्री आपको दे रही है। फिर कंपटीशन को लेकर डरने की बात नहीं है। तो हमेशा दोस्तों हेल्दी माइंडसेट रखो कंपटीशन को लेकर पहले से ही। एक इनसाइट भी आपको दे रहा हूँ, कोई भी धंधा बना रहे हो ना दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में, जो टॉप के प्लेयर होते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं ना, वो आपके लिए इनसाइट मशीन है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। जितने भी आपके कंपटीटर है, आप बिल्कुल बिगिनर हो लेकिन आपके कंपटीटर है ना, वो आपके लिए इनसाइट मशीन है। इनसाइट मशीन का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए आज मैं कोई काम शुरू कर रहा हूँ, कोई मेरा कंपटीटर है वो काम 10 साल से कर रहा है, और मैं जो काम शुरू कर रहा हूँ ना, बिजनेस का कोई एक पार्ट है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि एक पार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सीधा सा ना वो कंपटीटर क्या कॉपी करता हूँ, वो पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। क्यों कॉपी कर लेता हूँ वो कंपटीटर का पार्ट? क्योंकि मुझे ये पता है कि जो मेरा कंपटीटर यहाँ पे है वो 10 साल से इंडस्ट्री में है, तो बहुत ही ज़्यादा ट्राई एंड एरर करके बैठा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इनसाइट लेके बैठा है, तब जाके वो पार्ट को वो पर्सन ने इस हिसाब से सेट किया हुआ है। तो मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बिगिनर के तौर पे, वो बंदे का ही यहाँ पे कॉपी करना है। तो हमेशा कंपटीटर को दोस्तों इनसाइट मशीन की तरह ट्रीट करना है। इनसाइट मशीन है कंपटीटर आपके। और मैंने पहले भी कहा, यदि आप उनका वो पार्ट कॉपी भी करते हो तो यहाँ पे उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, आप बहुत पैसा बना लोगे। दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स वर्क इन अ रियलिटी। रियलिटी में इंडस्ट्री मार्केट दोस्तों इतनी बड़ी होती है कि हर कोई यहाँ पे पैसा बना सकता है इन एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो हमेशा कंपटीशन को लेके पॉजिटिव रहना है, हेल्दी माइंडसेट रखना है, एंड देन यू कैन मेक अ लॉट्स ऑफ मनी। धन्यवाद।